अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूसुफ भाई हमारे साथ हैं और नजीबुल हसनैन हमारे साथ हैं। शुक्रिया बहुत बहुत यूसुफ भाई आपका। मेरे ख्याल है आपने जो मुझे टाइम दिया, मेरे साथ आए, मेरे यूट्यूब चैनल पे आए। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मोहम्मद यूसुफ जो है वो मुझे अफसोस ही रहेगा कि मैं हमेशा इनसे बोलता हूँ कि 10,000 रन आप अगर कर लेते तो मेरे ख्याल है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़ी एक चीज होती। खैर एनीवे, वो 10,000 रन नहीं कर सके। अगर आप उनकी टेस्ट की परफॉर्मेंसेस देखते हैं, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं। वनडे क्रिकेट की देखते हैं, मेरे ख्याल है पाकिस्तान के 4-5 प्लेयर्स ही ऐसे हैं जिनमें यूसुफ भाई का बहुत बड़ा नाम है। और मेरे ख्याल में दुनिया की हर जगह पे उन्होंने परफॉर्म किया, हर टीम के अगेंस्ट परफॉर्म किया है। जो शॉट्स वो खेलते थे, मेरे ख्याल में जो भी उनको देखता है वो यही कहता है कि बहुत ही जबरदस्त किस्म के प्लेयर हैं। थैंक यू यूसुफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ, ठीक हो तनवीर? बस सब ठीक खैरियत ठाक। है? शुक्रिया यूसुफ चैनल भाई, सही चल रहा आपने है? अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास है। और मेरी ये बड़ी खुशी की बात है यूसुफ भाई कि आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। दूसरी नहीं तरफ नहीं, आप नजीब हमारे की तरफ कोलीग हो। आते हैं, और नजीब का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आए या ना आए कोई मसला नहीं है। हमारी तो गपशप वैसे ही उसके साथ रहती है। आप सबको पता है कि हम लोग जिस चैनल पे बैठते हैं तो वहां पे हमारा जो रिलेशन है बड़ा अच्छा है। नजीब कैसे हैं आप? ठीक है? बिजी तो नहीं थे कहीं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। इस आज मैं आपको शुक्रिया इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के इतने बड़े प्लेयर हमारे साथ हैं। मुझे भी यूसुफ भाई से बात करने का मौका मिलेगा। और ये इत्तेफाक है कि इतने सालों में इस फील्ड में काम करने के बाद कभी यूसुफ भाई के साथ कोई हमने ट्रांसमिशन नहीं की। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो भी कोशिश करेंगे कि यूसुफ भाई हमारे पैनल का हिस्सा हो। अस्सलाम न, वालेकुम यूसुफ भाई। इंशाल्लाह। वाह साहब, क्या हाल है भाईजान? ठीक हो? खैरियत से? नजीब भाई बिल्कुल खैरियत? ठीक सब ठीक ठाक। है? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें ज्वाइन किया। तनवीर भाई के चैनल पे आप आए। इससे पहले कि तनवीर भाई कोई आज का टॉपिक वॉपिक बताए, मेरा एक सवाल है, उससे पहले शुरू जी करना चाहता हूँ मैं। जी ये जी बिल्कुल। बताइए कि जितने हमने आज तक प्लेयर्स देखे हैं, जो मुझे याद है, पहले हमने बहुत सुना माजिद खान और फिर मोहसिन खान और फिर इस तरह के बड़े स्टाइलिश प्लेयर्स आए। जो मुझे याद है, सईद अनवर एक याद है, और उसके बाद यूसुफ भाई। जिस तरह से यूसुफ भाई खेलते थे, देखकर मजा आता था। उसके बाद जितने प्लेयर्स आए उनमें वो बात नहीं थी। अगर हम यूनुस भाई की बात करें तो वो अपनी मेहनत से वहां तक पहुंचे। आज जाके कोई हमें बाबर आजम में वो थोड़ी सी स्टाइल नजर आता है। तो यूसुफ भाई, क्या ये आप नेचुरल थे? आप इसको नेचुरल कहेंगे, या कोई बचपन में आपको ऐसा कोच मिला जिसने आपको इस तरह से खड़ा होना सिखाया, ऐसे ग्रेस के साथ शॉट खेलना सिखाया? ये थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, नजीब भाई, ये सारा नेचुरल अल्लाह की तरफ से है। और हर इंसान कोशिश करता है कि वो बेहतर से बेहतर खेले और बेहतर से बेहतर लगे खेलता हुआ। जैसे पास्ट में मैंने जहीर भाई को बहुत कम देखा है, लेकिन हमारे जितने भी सीनियर प्लेयर थे जिनके साथ मैं खेला हूँ, जैसे इंजमाम भाई थे, सईद भाई थे, ये जहीर भाई की बहुत बिल्कुल तारीफ ऐसे ही करते है। थे कि बहुत जी। खूबसूरत खेलते थे, बहुत हाँ। स्टाइलिश खेलते। दुनिया में भी उनका नाम है, एशियन ब्रेडमैन कहा जाता है। इसी तरह सईद भाई बहुत स्टाइलिश थे। अभी शेन वॉर्न ने उनके बारे में जो लिखा है, ऑस्ट्रेलियन तो खैर जब कमेंट्री भी करते थे तो वो ये बोलते थे कि पाकिस्तान में इससे अच्छा प्लेयर नहीं आया कभी सईद भाई जैसा। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो स्टाइलिश भी थे, और कुदरत ने उनको जो सलाहियतें दी हुई थी, मैं कम लोगों को दी हुई थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि इनमें हमारा नाम भी आ जाता है। ये अल्लाह अल्लाह का एहसान है, और अल्लाह ने सलाहियत दी बिल्कुल। है। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, और कई लोग मेहनत भी नहीं करते, लेकिन उनका स्टाइल ऐसा होता है और चीज़ें अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी होती है कि वो उसमें एक्सेस कर जाते हैं, और कई लोग मेहनत से बनते हैं। कराना अल्लाह नहीं है सबसे। अच्छा बेशक। यूसुफ भाई, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी जिस तरह नजीब ने एक बात बोली कि आप माशाल्लाह या और जितने भी बड़े प्लेयर्स थे उनमें नेचुरल टैलेंट बहुत ज्यादा था, और एक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो प्लेयर मेहनत से बनता है, जिस तरह यूनुस यूनुस भाई की नजीब ने मिसाल दी। मुझे ये बताएं कि जो नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर होता है उसकी प्रैक्टिस में और जो नेचुरल नहीं होता उसकी मेहनत में, अगर हम बैटिंग की बात करें, क्या फर्क होता है? क्या ऐसी चीज होती है कि जो टैलेंटेड नहीं होता तो उसको वो मेहनत करनी चाहिए? देखिए, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये। क्या कह सकते हैं, ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये सारा कुछ अल्लाह के हाथ में है। कोई टैलेंटेड है, कोई मेहनती है। हालांकि ये नहीं कि जो टैलेंटेड है वो मेहनत नहीं करेगा, उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको भी कोशिश करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी मिसाल तो नहीं देनी चाहिए। मैं ट्रेनिंग भी करता था, फिजिकल ट्रेनिंग भी करता था,
और साथ अपनी बैटिंग में भी बहुत ज्यादा मेहनत करता था। ये सारी चीजें करनी पड़ती है और सब कुछ करनी पड़ती है, लेकिन जो टैलेंटेड होता है वो उसका खेलने का अंदाज आपको नजर आ जाता है। जैसे जहीर भाई टैलेंटेड है, उनके खेलने का, जब खेल रहे होते थे मजा आता था देखने, लोगों को मजा आता था। सईद भाई जब बैटिंग कर रहे थे लोगों को मजा आता था। तो हो सकता है ये बहुत थोड़ा बहुत फर्क हो, लेकिन मेहनत तो सबको करनी पड़ती है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद नजीब, आप मुझे ये बताएं, आपके पास कुछ खबरें शबरें हैं यार, ये दानिश कनेरिया और फैसल इकबाल का क्या चक्कर चल रहा है ये आजकल? क्या है, आपस में लड़ाई वड़ाई हो मुझे रही नहीं है, क्या समझ हो में रहा आ है रहा, ये? और मुझे नहीं समझ में आ रहा, और मुझे थोड़ा अफसोस भी होता है जब फॉर्मर क्रिकेटर्स इस तरह एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और बहस मुबाहिसे में पड़ जाते हैं। कोई किसी को पर्ची कह रहा है, कोई किसी को चीट कह रहा है। अच्छा नहीं लगना चाहिए, बट इन दोनों ने ट्विटर वॉर जिसे कहते हैं वो शुरू कर दी है एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कोई लारा की वीडियो लगाई थी शायद फैसल इकबाल ने, जिसमें दानिश कनेरिया उन पे स्लेजिंग कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी वजह से वो बड़ी जबरदस्त इनिंग, लारा ने इन पे जरा गुस्सा उनको ज्यादा आ गया था, तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली और डम्ब कहा उनको, जिसपे उन्होंने कहा देखिए, मेरे बाकी करियर को भी देख लें। वो लारा लारा को उस ओवर में कोई ज्यादा ही गुस्सा आ गया था, क्योंकि हाँ, उस ओवर में अगर यूसुफ भाई को याद हो, उस ओवर में दानिश कनेरिया ने एक दो बॉल की, तो लारा ने उस पे शॉट नहीं मारा, लारा ने रोका, तो दानिश कनेरिया, जाहिर बात, जो बॉलर होते हैं अग्रेसिव होते हैं, उसने कुछ जाके बोला मारो देखता हूँ ये वो करके, इस तरह भी बात की। तो उसके बाद जो लारा ने जो दानिश कनेरिया को छक्के लगाए, तो उसके ऊपर वो जो वीडियो डाली फैसल ने, और उसके ऊपर जो बात हुई, मेरे ख्याल में यूसुफ भाई आप मुझे ये बताएं कि ये कोई अच्छी चीज है कि ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर प्लेयर्स आपस में लड़ने लग जाए? हमने पाकिस्तान के अलावा, मुझे नहीं लगता मैंने किसी और कंट्री के प्लेयर्स को सोशल मीडिया में लड़ते हुए देखा हो कि आपस में लगे और लोग मजाक भी उड़ाएंगे। फिर क्या कहते हैं आप इस पे? वैसे तो इसकी बात हमें भी नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और जहां तक बात रही उस ओवर की, तो मैं तो उस मैच में था, वही ना, ये जो वही। मैच हो रहा है। देखिए ब्रायन लारा, देखिए ये सदियों में कम प्लेयर आते हैं ऐसे। बिल्कुल सर, अगर आप बिल्कुल। ब्रायन लारा की बैटिंग देखें ना, उसने मुरलीधरन को कैसे मारा था श्रीलंका में जाके। 3 टेस्ट मैचों में मैं पूरी वेस्ट इंडीज की टीम ने 6 इनिंग्स में पूरी टीम ने 1000 रन बनाए होंगे, जिसमें से अकेले ब्रायन लारा ने 664 रन बनाए थे। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। ब्रायन लारा का मैच आप क्या किसी से करेंगे, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। और मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं पता उनकी क्या सोशल मीडिया पे बात हो रही है, लेकिन दानिश दानिश का जो है, मैं हेलो जी जी जी, जी, आ आवाज रही आ है रही है, आ आपकी रही है। आवाज। जी, जी वो मैं समझता हूँ दानिश ने जिस एरा में बॉलिंग की है वो बहुत मुश्किल एरा था। अगर आप देखें जी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। की टीम में बहुत बड़े प्लेयर थे, हेडन, लेंगर, पॉन्टिंग, मार्टिन, गिलक्रिस्ट, लीमैन और स्टीव वॉ, मार्क वॉ, पता नहीं किन किन को बॉलिंग की। इंडिया में देखें, इंडिया में मेरा ख्याल ऐसी बैटिंग लाइन कभी नहीं आ सकती जो उस वक्त थी। सहवाग, गंगुली, द्रविड़, सचिन, युवराज सिंह, लक्ष्मण, ये 6 बैट्समैन बिल्कुल। थे। वेस्ट इंडीज में ब्रायन लारा, अपना ये क्या नाम है, उमेहा ऊपर को भी उसने बॉलिंग की हुई है। जी जी क्रिस जी। गेल था, ब्रेवो था और चंद्र पॉल। मेरा ख्याल दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइन उस दौर में थी जिसके खिलाफ इसने बॉलिंग की हुई है। उसमें भी वो विकेटें लेता था, अच्छी बॉलिंग करता था, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में सबको आउट करता था। वो एक अपनी उनकी बहस है, वो दोनों मेरे लिए छोटे हैं, यंग है, वो उनका पता नहीं उनका क्या मसला चला, नहीं पता चलता। लेकिन दानिश कनेरिया ने उस टाइम बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, मैं समझता हूँ। जिस तरह की अगर उसको दुबई जैसी जगह मिल जाती तो मेरा ख्याल वो भी कोई बहुत अच्छी रिकॉर्ड उसका भी बहुत अच्छा होता, जो कि अभी मेरा 28-29 की एवरेज से अगर उसकी विकेट है, 270-80 विकेटें हैं उसकी। जी बिल्कुल। तो अगर उसकी बॉलिंग की बात की जाए तो बहुत जबरदस्त बॉलर था, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब ब्रायन लारा से 3 छक्के खाने पे भी उसको खुश होना चाहिए, क्योंकि ब्रायन लारा ने मारे हैं। जी, ब्रायन ब्रायन लारा ने लारा मारे। दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है। जी तो उससे बिल्कुल। कोई अगर हाँ, मैं शेन वॉर्न से आउट हो जाऊं या मेलकम मार्शल से आउट हो जाऊं, मैग्रा से हो जाऊं, पॉलक से हो जाऊं, बड़े बॉलरों से आउट हो जाए, तो इसमें क्या है भाई, हम भी खेलने आए, वो भी बॉलिंग करने आए, लेकिन बॉलर तो है ना कोई। तो इसी तरह शुक उसको बेचारे को अगर ब्रायन लारा से छक्के पड़ेंगे तो उसको खुश होना चाहिए, कोई बात नहीं। और क्या, और अच्छी उसको बात ये थी, ये फाइट उसको करता कोई था। उसको कोई कार्टिली अम्ब्रोज ने थोड़ी छक्के मारे थे, हाँ, उसको तो ब्रायन लारा ने आप छक्के मारे थे। आप ये देखें कि तो भाई हाँ क्योंकि बिल्कुल। मतलब यानी कुछ स्पिनर्स थे
जो मैंने खुद देखे, जिसमें शेन वॉर्न भी हो गया, ये दानिश भी हो गया, मतलब ये स्पिनर के साथ बॉलिंग करते थे, जरा बैट्समैन के पास जाते थे। एक स्पिनर अगर बैट्समैन के पास जा रहा, मेरे ख्याल उसमें बड़ी हिम्मत है फिर। लेकिन आप देखें ना कि बहुत बड़े प्लेयर्स को इसने बॉलिंग की है। बिल्कुल, आज के दौर में तो है ही कोई नहीं, आज के दौर में उंगलियों पे गिनने 5-6 प्लेयर हैं। सही बात। उस वक्त तो एक टीम में अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया में आपको 6 प्लेयर गिना दिए, इंडिया में 6 बैट्समैन गिना दिए। तो ब्रायन लारा को तो आप साइड पे कर देना, तो स्पिनर की तो भुरकत निकाल देता था, ऐसा मारता था वो। वैसे यूसुफ भाई, आपने जो दानिश की विकेटों की बात की है ना, दानिश ने तो दुबई में शायद क्रिकेट भी नहीं खेली, उसने पाकिस्तान में या दूसरी कंट्रियों में जाके आउट किए हैं। अगर ये उसी दौर में दुबई में भी खेलता रहता, मेरे ख्याल कम से कम 400 विकेटें तो होती हैं इसकी विकेटें बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा बॉलर, इसकी हाइट भी थी, इसकी बॉल में बाउंस भी था, लेकिन ये बहुत मुश्किल प्लेयर्स के खिलाफ बॉलिंग की है इसने। और देखिए पाकिस्तान में जिस टाइम पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, नवंबर दिसंबर में, वहां बॉल स्पिन नहीं होता, सीधा सीधा रहता है, कोई गर्मी नहीं होती ना, ठंड होती है। यहाँ बॉल थोड़ा बहुत स्विंग हो जाता है। फास्ट बॉलिंग को फिर भी मदद मिलती है, स्पिनर्स के लिए कोई मदद नहीं होती। ये इसको एज देना चाहिए हमें। और बाकी वो दोनों आपस में उस वक्त भी इनकी चलती रहती थी, आपस में प्यार मोहब्बत। मैं समझता हूँ शुगल ही कर रहे होंगे, क्योंकि ये जब टीम में होते थे, दोनों इकट्ठे भी खेले हुए हैं, तो इनका शुगल चलता था। तो इसको शुगल समझे, सीरीज न समझे। ये भी अच्छी। नजीब मुझे ये बताएं भाई, ये मुल्तान सुल्तान को क्या दे दे फाइनल? क्या ये भी जरा बहस चल रही है, कोई मुल्तान सुल्तान को दे दे फाइनल से, ये क्या है? अच्छा, मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ में आ रही है, बहस चल क्यों रही है? देखिए, जिस तरह बिला वजह की बहस है, जिस तरह का सिनेरियो हुआ, एक ऐसी वबा फैल गई, पीएसएल को देर आए दुरुस्त आए। हमने उस वक्त भी ये कहा था कि पहले ही रोक देना चाहिए था, हमने बिला वजह का जरा ज्यादा रिस्क लिया, लेकिन खैर जिस टाइम पे इसको रोक दिया उस टाइम पे रोक दिया। अब कंटिन्यू होगी वो आगे की बात है, अभी इस पे डिबेट करना। यूसुफ भाई के थॉट्स लेते हैं ना इस पे। यूसुफ भाई, आप क्या समझते हैं? क्या टेबल टॉपर को चैंपियन बना देना चाहिए या इसको वहीं से कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, ये तो पहले कोई अगर डिसाइड किया होगा, कोई ऐसा मसला हो जाए, खैर ये तो एक कुदरती अचानक एक अल्लाह की तरफ से आफत आई है, अज़ाब आया। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, दुनिया का हर इंसान की, चाहे वो मुसलमान है या नहीं है, वो सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे। तो ये तो अल्लाह की तरफ से आई है, तो इस पे तो कोई पहले से कोई चीज बनी नहीं होगी। लेकिन अगर मेरा ख्याल है, अगर इसको ये तो डिपेंड करता है अब ये क्या करना चाह रहे हैं, बोर्ड क्या कह रहा है। ये लोगों की बात हो रही है या अभी क्रिकेट बोर्ड ने भी कुछ कहा है? लोगों की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, लोग कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स। हाँ, वो इसी देखिए, उन्होंने कोई ना कोई बात तो करनी है ना। अब क्रिकेट तो नहीं, जैसे हम लोग बैठे हुए कोई ना कोई बात करने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप लोगों के चैनल भी चलने हैं, उन्होंने चलाना है, कोई ना कोई बात भी करनी है, तो ये उनकी बहस है। लेकिन देखें, जो क्रिकेट बोर्ड जो भी डिसीजन लेगा उस पर तो सबको मानना ही पड़ेगा। अच्छा यूसुफ भाई, अभी बीच में वेस्ट इंडीज पर आए थे, तो मैं दोबारा यूसुफ भाई पे जाऊंगा। जो वो एक साल में रन्स का रिकॉर्ड आपने बनाया था, बड़ा ही शानदार, और बड़ा हमने आपकी बैटिंग को उसमें एंजॉय किया था। उसमें वेस्ट इंडीज की सही दुर्गत बनाई थी आपने। तो वो सीरीज याद है आपको? जी जी, क्यों नहीं। आखिरी सीरीज चल रही थी, आखिरी 3 मैच थे उस साल के हमारे, और उसमें अल्लाह पाक ने उस पूरी, आप देखें ना कि जो स्टार्ट हुआ था इंडिया से हुआ था हमारा, पाकिस्तान में 3 टेस्ट मैचेस शुरू हुए थे, उसमें भी मेरे को 500 के करीब रन थे, मेरा ख्याल इसी तरह था। और फिर जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो जो वही हुआ, लेकिन जो इंग्लैंड में अल्लाह ने परफॉर्मेंस करवाई थी, वो मेरा ख्याल है कि मैं शायद रॉन्ग ना हूं, तो मेरा ख्याल है कि आज तक किसी भी एशियन प्लेयर ने जाके वहां इतने रन एक सीरीज में नहीं बनाए। चाहे 5 टेस्ट भी खेले हैं लोगों ने वहां जाके, लेकिन किसी ने भी 630 से ऊपर रन थे मेरे 4 टेस्ट मैचेस में। मेरा नहीं ख्याल किसी ने अभी तक बनाए, किसी भी एशियन प्लेयर ने। अभी मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने 5 मैचों में 700 से ऊपर रन बनाए हैं। तो रन ही होते हैं, लेकिन खुशी की बात है कि इंग्लैंड में जाके, क्योंकि इंग्लैंड में हमेशा जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है एशियन प्लेयर्स को, तो वहां इतने रन अल्लाह ने करवाए, ये इसकी ज्यादा खुशी थी मुझे। यूसुफ भाई, इसमें ये सिर्फ एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा तनवीर भाई, ये मुझे बताएं कि ये कंसिस्टेंसी जब इंसान में आती है, ये कैसे आती है? ये क्योंकि हम क्रिकेट की लैंग्वेज में ये कहते हैं आज अच्छा किया है तो 1-2 दिन बाद उसका फेल होना बनता है। आप जब उस टाइम पे खेल रहे थे, तो ये बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस के लिए कैसे जहन को तैयार कर रहे थे? मैंने पहले भी कई दफा ये कहा है, जब मैंने उस टाइम जब अल्लाह ने रिकॉर्ड बनाया, उस वक्त मैंने कहा था कि ये मैंने नहीं किया है। ये यकीन करें
कि ये कुदरती एक तोहफा था, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि उसी टाइम कलमा भी पढ़ा था मैंने, दाढ़ी भी रखी थी, शायद उसी वजह से, क्योंकि अल्लाह की नज़र में दुनिया एक जूंगा है, ये जूंगा दिया है अल्लाह ने, एक जूंगा है। हालांकि उसके बाद जीरो भी किए हैं, बहुत बुरे भी खेले हैं, टीम से बाहर भी हुए हैं, हालांकि परफॉर्मेंस से नहीं हुए, जिस तरह भी हुए, टीम से बाहर हुए हैं, जो भी हुआ है उसके बाद भी हुआ है। लेकिन उस वक्त मैं समझता हूँ कि जो ये क्रिकेट खेली जा रही थी, ये मैं नहीं खेल रहा था, ये कुदरती कोई निज़ाम चल रहा था, क्योंकि जिस प्लेयर ने ये रिकॉर्ड बनाया था वो तो वाकई कोई चैंपियन प्लेयर था, विव रिचर्ड। हम तो उसके पास से भी नहीं गुजर सकते, लेकिन अल्लाह पाक ने उसका रिकॉर्ड तोड़वा दिया, और उतनी ही इनिंग्स में, उतने ही मैचेस में उससे मेरा ख्याल है कोई 70-80 रन ज्यादा करवाए हैं। तो ये एक अल्लाह की तरफ से एक मुआजिज़ा था, जो अल्लाह ने दिखाया कि अगर तुम कोशिश करो और मेरे पे यकीन रखो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये बहुत बड़ा मुआजिज़ा था कि मेरे जैसे प्लेयर से अल्लाह ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनवा दिया। अच्छा यूसुफ भाई, ये क्या हमारा दौर शुरू हो गया है? जो भी सीनियर क्रिकेटर है वो पहले से मीडिया में आके कह देता है कि मैंने वर्ल्ड कप में जाना है, मैंने वर्ल्ड कप खेलना है, मैंने 10 साल क्रिकेट खेलनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो ये क्या है? ये मेरी समझ से शोएब मलिक का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? आगे सिलेक्शन बनती है इनकी या नहीं बनती है? नहीं, ये तो इनका बोर्ड का मसला है कि खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, सिलेक्टर्स का, कोच का, जो भी टीम को चलाने वाले हैं। लेकिन यूसुफ भाई एज अ क्रिकेटर आप बताएं, उनकी टीम में जगह बनती मैं है या वही परफॉर्मेंस आपसे के हिसाब से? मैं वही बात करने लगा। देखिए, सीनियर वो होता है, जो मेरी अपनी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो परफॉर्म करता है। नहीं, आपकी राय अब ठीक भी होती, बिला वजह बाबर लोग आपसे आजम लड़ने लग जाते हैं। नहीं, वो लोग तो हमारे अल्लाह वाले हैं ना, लोगों से मसला नहीं, लोगों को सच बताएंगे तो सुननी तो पड़ेगी ना हमें। अगर हम कहेंगे सब सही है तो फिर तो कोई हमें गलत कहेगा नहीं, बुरा भला कहेगा नहीं। और जी वैसे भी बिल्कुल। दीन में है कि जो हर वक्त सबको सही कह रहा हो उसके बारे में शक होता है कि यार ये हर एक को हाँ, सही कही जा रहा है, क्या चक्कर है। तो कोई मिला हुआ तो नहीं है थोड़ी कहीं? बहुत, हाँ देखिए, इख्तलाफ तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इख्तलाफ है हमारा, वो भी क्रिकेट पे, किसी की पर्सनल लाइफ पे नहीं है। तो अभी देखें, बाबर आजम को मेरा 2.5-3 साल हुए हैं टीम में आए हुए, मेरा ख्याल जी है। बिल्कुल। ये सीनियर है, ये बिल्कुल सही, क्योंकि परफॉर्मेंस अर्ज कर रहा है, बिल्कुल सही। सीनियरिटी पे, परफॉर्मेंस जो है ये इंसान को सीनियरिटी और बड़ा प्लेयर बनाती है। बिल्कुल सही। अब ये देखें, ये दोनों मेरा ख्याल काफी क्रिकेट खेले हैं। मैं शोएब मलिक को तो 20-21 साल हो गए हैं, और हफीज को भी काफी अरसा हो गया, 14-15 साल हो गए मेरा जी ख्याल। उसको इसके भी हो गया। 2003 में डेब्यू हुआ है मेरा ख्याल, जी 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 17 साल बिल्कुल। हो गए इसे। बीच में बाहर रहा काफी अरसा, फिर दोबारा 2010 के बाद दोबारा आया। तो देखे, कभी भी मेरा ख्याल है कि किसी से भी आप पूछ लें, मुझे छोड़ें, किसी भी सीनियर प्लेयर से जो पुराने अच्छे प्लेयर हैं, वो ये नहीं कह सकते कि हमें कॉन्फिडेंस है। हफीज फिर भी कुछ मैं कह सकता हूँ कि हफीज की बैटिंग में फिर भी कुछ कॉन्फिडेंस है, वो फेलियर से डरता नहीं, फास्ट बॉलिंग से डरता नहीं। लेकिन मलिक का तो कभी भी नहीं लगा कि वो 20 साल खेलने के बाद भी लग रहा हो कि वाकई कोई मेरा मकसद है। किसी से भी आप पूछ लें, ये नहीं कि मैं ही कह रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि दोनों में से अगर एक को लेके जाएं तो हफीज को मैं कह रहा हूँ फिर भी एज है। लेकिन मलिक की तो अगर आप परफॉर्मेंस चेक करें अभी वर्ल्ड कप में और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो इंग्लैंड में हुई थी, दोनों अगर उठा के देखें तो दोनों में मेरा ख्याल है कि उसने कुछ भी नहीं, नहीं किया हुआ। और ये नहीं कि अभी की बात है, पहले भी नहीं कुछ किया, और मेरा ख्याल उसको इम्प्रूव करना चाहिए था। इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलने के बाद भी वो स्ट्रगल करता है अच्छी बॉलिंग के खिलाफ, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, या तो वो इम्प्रूव करता। लेकिन जिस तरह वो कहता है कि मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है, तो वो जाएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और उसने बड़े वर्ल्ड कप से पहले भी कहा था वो चला गया, और इसमें भी जाएगा, कोई रोक नहीं सकता उसको, ये बात तो पक्की है। परफॉर्मेंस अपनी जगह है। लेकिन यूसुफ भाई, अब आप देखें ना, ये तो सिलेक्शन कमेटी का भी इसमें कसूर है ना। अब सिलेक्शन कमेटी से मेरा मुराद है कि मिसबाह उल हक ने अभी इनको सेलेक्ट करने की क्या लॉजिक थी। एक कमजोर अपोजिशन के साथ आपने दोनों को सेलेक्ट कर लिया, उन्होंने वहां थोड़े रन भी कर लिए, एक मैच हफीज ने जिता दिया, एक मैच मलिक ने जिता दिया। तो अब आपका ड्रॉप करने का भी सवाल नहीं बनता। आपने खुद अपने देखिए, आप को इस मुश्किल में फंसाया ना। मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है कि इस वर्ल्ड कप में शायद कहीं ये कुछ ना कुछ फ्लूक लग जाए। ये फ्लूक है, मैं ये कंफर्म इनकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। हफीज के फिर भी चांसेस हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, हफीज का जो बैटिंग करने का स्टाइल है, वो एक तो फास्ट बॉलर से डरता नहीं, चाहे उसकी टेक्निक कमजोर है फास्ट बॉलर के खिलाफ, लेकिन वो घबराता नहीं, डरता नहीं है। एक इनिंग वर्ल्ड कप में भी खेल गया था, एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेल गया था, एक आधी इसकी चलती है बस। अभी भी हो सकता है दोनों कोई ऐसी इनिंग कहीं खेल दें
लेकिन अगर आप ये देखें कि जिस जगह पे जा रहे हैं हम लोग, किस तरह की वहाँ हो सकता है ऑपोजिशन आए, कोई ऐसी जगह पे आ जाए मैच जहाँ हमें फास्ट बॉलर के खिलाफ रन्स करने हैं और बॉल निकल रहा है, तो वहाँ तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल तो होगा, ये तो है। लेकिन यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ कि यस सर, जी सर वाला चक्कर है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये चीज़ें बिल्कुल। चलती रहती हैं। अच्छा यूसुफ भाई, एक चीज है, अब देखें आप माशाल्लाह आपने इतना बड़ा नाम क्रिकेट में बनाया, लोग आपको सुनना भी चाहते हैं। अब आपने इतनी जबरदस्त बात बोली है, फिर भी मैं हैरान हूं कि सिलेक्शन कमेटी करती क्या। अब आपने बोला इनका फ्लूक लग जाएगा, मतलब जब आपने इतनी क्रिकेट खेली आपको पता है, तो ये सिलेक्शन कमेटी को क्यों नहीं पता कि फ्लूक लगने वाले प्लेयर से बेहतर है आप किसी यंगस्टर को ले जाए, क्या पता वो परफॉर्म कर दे या रन्स कर दे। हाँ, ये बात आपकी बड़ी ज़बरदस्त है, किसी ऐसे नए लड़के को ले जाएँ, जैसे अभी जो टी20 हमने पीएसएल कराई, ये किस लिए करवा रहे हैं? ताकि नए लड़के निकल सकें। और नए लड़कों ने अगर परफ़ॉर्म किया, जैसे मैंने ये जो हैदर अली, मो हैदर अली का कह हैदर सकते हैं, अली हैदर अली को थोड़ा-सा अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा शॉट्स खेलता है, शॉर्ट्स अपनी पे जाता है, बिल्कुल शॉट सही। सिलेक्शन को बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि यंग है, उसको मौका दे सकते हैं, कि नया है, कुछ भी कर सकता है। चांस है कि वो रन्स भी कर सकता है, कोई मैच भी जितवा दे। जैसे मुल्तान सुल्तान का विकेट कीपर बैट्समैन है, मैं नाम भूल जीशान गया, अशरफ, अशरफ। जीशान हाँ, अशरफ। जीशान वो अशरफ। वो अच्छा लग रहा था, उसको लेके जा सकते हैं। ये 2 लड़के तो आपको मिल गए ना पीएसएल से, आप चांस ले सकते जी हैं। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खुदा ना खास्ता हार ही जाएँगे ना। लेकिन इन दोनों के चांसेस हैं कुछ ना कुछ करने के। लेकिन अच्छा जिनका पता है, हाँ, जो जी, कारतूस चले हुए हैं, पता है कि ये हम्म, बाहर जाके कुछ नहीं करते। रीसेंट परफॉर्मेंस तो यही है ना, 2 सीरीज़ें जो बाहर की हुई, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप। उन दोनों में आप मलिक की परफॉर्मेंस चेक कर लें, अगर उसमें ठीक खेला तो ले जाएँ, नहीं तो फिर आप खाली यहाँ की, एशिया की और ये जो लीगें होती हैं, उसकी परफॉर्मेंस पे किसी को लेके जाना, वर्ल्ड कप खिलाना, ये सही नहीं है। चाहे कोई भी हो, मैं क्यों ना हूँ, कोई भी यूसुफ भाई, हो, हमारी सारी ऐसे नहीं आप सिलेक्शन कर अब सकते। लीग्स के ऊपर हो रही है, आपके सामने ही है, लीगों के नहीं, ऊपर हो मेरा रही ख्याल है बस। वो तरीका ज़रा गलत है। आपको अपनी फर्स्ट क्लास, अगर फर्स्ट क्लास खेल रहे होते, तो ये एक तो ये बड़ा अजीब-सा, जी हम टेस्ट नहीं खेल रहे तो फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे। ये तो बिल्कुल सही कह इंतहाई रहे गलत है भाई, आपकी जो टफ क्रिकेट है वो फर्स्ट क्लास है। हैं, फर्स्ट आप क्लास वो क्रिकेट। खेलें, अगर वो नहीं खेल रहे, तो फिर तो कहीं भी नहीं आपको सेलेक्ट करना चाहिए। ये तो ईज़ी हो गया ना, सबसे आसान काम है, टी20 में आए, 3 बॉलें खेली, 4 20 और फील्डिंग की, चलो जी बाहर चले गए। ये तो आसान काम है, आप एटलीस्ट कोई टफ क्रिकेट तो खेलने दें ना किसी को, ताकि वो उस लेवल की क्रिकेट का जो प्रेशर वो ले सकें। वहाँ जो टफ बॉलिंग आनी है, उसको प्रेशर बॉलिंग को भी हैंडल कर सकें। देखिए ना, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें क्या करना था वहाँ? विकेट पे ठहरना ही था, वो विकेट पे ठहर ही नहीं गया। आते ही देखिए बिल्कुल सही कैसे कह रहे आउट हैं, हुए हैं ये लोग। तो बिल्कुल आपने सही कह रहे टफ हैं। क्रिकेट भाई, खेली नहीं हुई ना, प्रेशर वाली क्रिकेट खेली नहीं। आपने तो 3 बॉलें खेलनी है, 10 बॉलें बिल्कुल खेलनी है, सही। वो वाली खेल के। तो आपको थोड़ी-सी टफ क्रिकेट खेल के आपको लेना चाहिए। तो ये लोग देखें, अब पता नहीं वर्ल्ड कप होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता, तो फिर हमें देखना चाहिए क्या करना है। अच्छा यूसुफ भाई, अभी हमारा प्रीमियम जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, वो पीएसएल ही बना हुआ है। चाहे हमें अच्छा जी लगे ना लगे, चल तो इसी तरह से रहा है ना। लेकिन प्रॉब्लम मुझे ये लग रही है कि उसमें भी हमें ज्यादा बॉलर्स ही दिखाई दिए। ज्यादातर हमें हमारा फोकस बॉलिंग पे ही रहा है। कोई ऐसा ज्यादा बैट्समैन अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। वो अभी भी हमारे पास कमी है, क्या कहेंगे? देखिए, शॉर्ट फॉर्मेट है ना, 20 ओवर की गेम है। उसमें आपने मुश्किल से कोई ऐसी विकेट आई है जिसपे आपको टफ कंडीशन मिली हो, वरना तो फ्लैट विकेटें बिल्कुल। थी। अब पिंडी वाली जगह जो थी, पिंडी में तो मेरा ख्याल है बॉलर्स वही बच सकता था जो 150-45 के करीब हो। इसके अलावा तो वह चांस ही नहीं था। चांस ही नहीं था। 140 वाला भी ऐसे लग रहा होगा जैसे कोई अपना गली का बॉलर बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि वो सीमेंट क्रिकेट हो रही है, सीमेंट पे विकेट लगी है। आप सीमेंट पे क्रिकेट खेलें, देखें, फिर जिसको मर्जी ले आए आप, हाँ कैसे जिसको वो भी ले। सीमेंट थी। वहां तो 180, 90, 200 रन बनना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं था। तो वहां तो हर वक्त बल्ला आपके शोल्डर पे है, घुमाना है आपने, 10-12 रन आपने हर ओवर में बनाने हैं। तो वहां आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बैट्समैन टेक्निकल बेहतर है, कौन सा अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2 लड़के, ज़ीशान अशरफ और ये क्या नाम है इसका, हैदर अली। हैदर अली। हैदर अली को इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। अगर हम्म, वो कहीं बात सुन ले, अगर कहीं भी अगर उसको मौका लगे, ठीक है, टी20 लीग में वो जैसे भी खेला है, लेकिन अगर वो अपनी क्रिकेट को बेहतर करना चाहता है, तो अपनी टेक्निक बेहतर करे, क्योंकि घुमाना आसान काम है, कोई भी घुमा सकता है।
मेरा ख्याल अगर आपने क्रिकेट नहीं खेली तो आप भी घुमा सकते हैं, घुमाना ही है ना, घुमाना ही है, या तो लग जाएगी आउट हो बिल्कुल सही जाएंगे। कहा। लेकिन ये कि अच्छे तरीके से जैसे दूसरे लोग कंट्री के प्लेयर खेल हम्म, रहे हैं, जैसे कोहली खेलता है, रोहित शर्मा खेलता है, विलियमसन है, जो जो रूट रूट है, है, स्मिथ है, बाबर आजम है, हमारा बाबर बिल्कुल आजम बाबर है, ये आजम, इस क्लास में आता है। 3 साल के अंदर देखें लड़का कहाँ पहुंच गया है, हम्म, किस वजह से, घुमाऊ नहीं है, अपनी क्रिकेट प्रॉपर खेलता है प्लेयर है, प्रॉपर। और सही। प्रॉपर क्रिकेट खेलता है, और उसमें भी उसकी स्ट्राइक रेट भी 130 से ऊपर है, एवरेज भी 50 के करीब है, नंबर 1 T20 का प्लेयर है। तो इसका मकसद है कि जब आपकी टेक्निक सॉलिड होगी, बेसिक सही होगी, तो आप किसी भी फॉर्मेट में परफॉर्म कर सकते बट हैं। यूसुफ लेकिन भाई, अगर आपने सिर्फ घुमाऊ, अच्छा, यूसुफ भाई जो आप, देखिए मैं एक जी जी मिसाल जी दूंगा, जी, मैं एक मिसाल दूंगा। ये लड़का जो हमारा फखर जमान है, हम्म, ये चैंपियंस ट्रॉफी में इसने फाइनल में 100 किया था इंडिया के खिलाफ। हम्म, जी, उस वक्त इसके खिलाफ बात करना, इसकी टेक्निक के खिलाफ बात करना, इसके अंदर अपने आप को सुसाइड करने वाली सुसाइड बात करने है, वाली लोगों बात ने है, एंड। तो लोगों ने तो बहुत बुरा मेरा भला अगर आप बोलना था। प्रोग्राम देख लें, मैं उस टाइम जियो पे बैठा हुआ था, मैंने उस टाइम लाइव कहा था इसने सेंचुरी बनाई और मैच जीत के थे, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के थे। जी, चैंपियन तो ट्रॉफी, मैंने उस वक्त भी ये कहा था, अगर इसने अपनी टेक्निक बेहतर नहीं कही तो ये फंस जाएगा आगे जाकर। तो देख लें अब वो फंसा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, सही। अभी तक उसने कोई हम्म, इंप्रूवमेंट नहीं की। तो यही चीज मैं हैदर अली को कहूंगा कि बेटा अगर आप तेज खेलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को रोजाना इंप्रूव करना है, रोजाना अपनी बैटिंग को बेहतर करना है। जो दुनिया में अच्छे प्लेयर हैं वो उनकी टेक्निक सॉलिड है, इसलिए वो हर फॉर्मेट में अच्छे हैं। बाबर आजम हमारे पास बहुत बड़ी मिसाल है, बेहतरीन टेक्निक है, नंबर 1 T20 में, टेस्ट और वनडे में टॉप 5 में है। तो इस तरह का बैट्समैन बनना है, फलूदा प्लेयर नहीं बनना, गमाऊ प्लेयर नहीं बनना। अच्छा यूसुफ भाई, आपने जो एक बात की ना, सिर्फ उसी में एक सवाल ऐड करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा, विकेट ऐसी थी जैसे सीमेंट विकेट हो, लेकिन सेइंग ऑल दैट, एडवांटेज तो सारा फॉरेन प्लेयर ले गए ना, तब भी कोई हमारा प्लेयर बड़ी इनिंग नहीं खेल पाया। आसान विकेट का भी ऐसा फायदा हमने नहीं उठाया। वो मैं वही कह रहा, हमारी बेसिक्स कमजोर है ना, बेसिक्स कमजोर है हमारे। देखिए एक ही बंदे की बेसिक स्ट्रांग है, वो बाबर आजम है, और वो हर सही जगह है। स्कोर करता है। मैं बार बार उसका इसलिए नाम लूंगा, रही हो गया, लेकिन शर्जील खान भी बहुत स्ट्रांग बेसिक वाला प्लेयर बन गया था। इससे प्लेयर है, पहले जो बन उसके रहा, साथ जो बन गया था, जो उसके साथ मसला हुआ है, पता नहीं सही है गलत, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। अब उसका जो वजन बढ़ा है ना, उसकी वजह से अब उसका वेट शिफ्ट नहीं हो रहा। वो जो आप देखें ना, उससे ड्राइव नहीं लग रही। कट और पुल के लिए बिल्कुल ठीक है, अभी भी कट पुल कितनी जबरदस्त उसने 2 इनिंगें खेली है जो कराची में, जी और जी। एक मेरा ख्याल उसने पिंडी में भी खेली थी, बड़ी जबरदस्त इनिंगें खेली थी। लेकिन जो उसका वजन बढ़ा हुआ है 10-15 kg, उसकी वजह से वो जब उसको ड्राइव की बॉल मिलती है, आगे बॉल मिलती है, तो उससे वेट शिफ्ट नहीं किया जाता। नहीं तो वो भी बहुत जबरदस्त प्लेयर था आपका। ये 2 प्लेयर आपके T20 में, मैं समझता हूँ अगर इसका वजन बड़ा भी हुआ है तो शर्जील को ले जाना चाहिए, क्योंकि जो फिट प्लेयर है उनका तो फ्लूक ही लगना है, जो अपनी जैसे हाँ हाँ बहुत हाँ फिट है। देखिए हाँ। फिटनेस उस वक्त अच्छी लगती है जब आपकी एबिलिटी भी हो आपके अंदर, जो असल चीज है। असल चीज क्या है, बैटिंग है या बॉलिंग है, ये 2 चीजें असल है, उसके बाद फिटनेस है। अगर आपके फिट बहुत है लेकिन कर कुछ नहीं रहे, तो फिटनेस का हमने चार्ट डालना, भाई मुझे बताए ना, जबरदस्त आप मुझे बिल्कुल। अच्छा ये यूसुफ, बताए ना जरा। शर्जील जिस तरह का प्लेयर है, 100%। अगर ये इंजरी नहीं है कोई, लेकिन थोड़ा सा मोटा ही है, तो मेरा ख्याल है फिर भी इसको ले जाना चाहिए। लेकिन मैं उसको ये एडवाइस करूंगा, और वैसे भी कभी कभार अगर मेरी बात हो जाती है उससे, तो मैं उसको ये कहता हूँ भाई 10-15 kg आपको अल्लाह ने मौका दिया, 3-4 महीने हैं, इसको अपनी डाइट कंट्रोल करके ट्रेनिंग करके कम करें। ये दुनिया का डेंजरस तरीन प्लेयर है, प्रॉपर प्लेयर है हर तरह की, इसका हाथ इतने तेज चलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही जैसे कह रहे ये हैं यूसुफ भाई। ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में इसने वुड को और स्टॉक को, इंग्लैंड में वुड को और ऑस्ट्रेलिया में स्टार्क और हैजलवुड और कमिंस को फेंटी लगाई कमिंस थी। को, मेरा ख्याल है हम्म। सईद अनवर के बाद ये पहला प्लेयर आया था जो इस तरह खेला था वहां जाके, बाहर जाके। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, नए लोगों के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।